बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे एक अजीज कहते हैं, जिंदगी उसका नाम नहीं कि तस्बीह पकड़ कर सारा सारा दिन इबादत की जाए, बल्कि हकूकुल्लाह के साथ रिज़्क़े हलाल की भी कोशिश करनी चाहिए और मरते वक़्त अपनी औलाद के लिए भी कुछ छोड़कर जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा राज़िक अल्लाह नहीं है? क्या उसने हमारी और हमारी औलाद के रिज़्क़ का वादा नहीं किया है? क्या हमें रिज़्क़ हमारी मेहनत से मिलता है या मुक़द्दर से? बराए मेहरबानी मुकम्मल वज़ाहत कीजिए। सूरह नहल की आयत करीमा का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाइए। जिसने फ़ज़ा व बर के अलावा बहर यानी दरियाओं और समंदरों को भी मुअख्खर फरमाया ताकि तुम इसमें से ताज़ा व पसंदीदा गोश्त खाओ और तुम इसमें से मोती वगैरह निकालो जो तुम्हें ज़िबाइश के लिए पहनते हो। और ए इंसान, तू कश्तियों और जहाज़ों को देखता है और दरियाओं और समंदरों का पानी चीरते हुए इसमें चले जाते हैं, और ये सब इसलिए हैं कि ताकि तुम दूर दूर तक उसके फजल यानी रिज़्क़ को तलाश करो और ये कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और वो हाज़िर खिदमत हुए। ए उस्मान, क्या तुम मेरी सुन्नत को नापसंदीदा करते हो? अर्ज गुजार हुए, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो आपकी सुन्नत का तालिब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो सोता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ और छोड़ता हूँ, नेस औरतों से निकाह करता हूँ। ए उस्मान, अल्लाह से डरो, क्योंकि तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक है, तुम्हारी जान का तुम पर हक है। लिहाजा रोजे रखो और शोरा भी करो, नमाज पढ़ो और सोया भी करो। इस आयत करीमा और हदीस मुबारक से ये पता चलता है कि हमें अपने अल्लाह ताला की इबादत भी करनी चाहिए और इसके हलाल के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम और करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।